नमस्कार, प्रखर आवाज़ के शो में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमानी अदिति सिंह और आज मेरे साथ है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस केपी सिंह। तो आइए बात करते हैं केपी सिंह सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। सर, अभी प्रयागराज में कुंभ मेला था और वो तो बीत गया, माघ मेला, और सक्सेसफुली बीता है। तो आगे अब होली आ रही है और कोरोना केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। गैदरिंग तो होगी ही, तो इसको हैंडल करने के लिए आप लोग क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे? ये देखिए, अभी प्रयाग में माघ मेला बीता है और माघ मेले में आपको मालूम होगा कि जो मुख्य स्नान था, अगर मौनी अमावस्या की बात करें, बसंत पंचमी की बात करें, तो लगभग 25 लाख 30 लाख लोग आए और उन्होंने स्नान किया पूरे दिन में। और लगातार हम लोगों ने 2 स्ट्रेटजी की थी। एक तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को आगाह हम करते रहे कि कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है, इसलिए आप जो गाइडलाइन हैं उनका पालन कीजिए, मास्क लगाइए, कोशिश कीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, सैनिटाइज़र और हाथ धोने की जो बात है उसको पालन करिए। साथ साथ जो हम लोगों ने प्रिकॉशन लिए शुरू से ही जब मेला चल रहा था कि जो लोग आएँ उनका हम RT-PCR टेस्ट कराएं, एंटीजन टेस्ट कराएं। इसी तरह से पूरे मेले में जितने कैंप थे उसमें रैंडम सैम्पलिंग होती थी। अच्छा। तो रोज़ लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों का टेस्ट होता था। हर सेक्टर में हमारे हॉस्पिटल्स बने थे और साथ में हमारी टास्क फोर्स थी उनके साथ, कि दोनों लोग मिलकर लोगों को रैंडम सैम्पलिंग करना, लोगों का सिम्टम्स लेना, उनके बारे में जानकारी रखना, जिससे कि ये हुआ कि कोई भी आदमी संक्रमित नहीं हुआ। और जो लोग शुरू में मिले, जैसे पुलिस फोर्स और होमगार्ड्स की बात हम करें, तो जो लोग मिले उनको हमने आइसोलेट करके उनको हॉस्पिटलाइज किया और उनके वापस उनके जनपदों में भेज दिया, जिससे हमारी फोर्सेज में भी कोई संक्रमण नहीं हुआ। तो मेले में क्राउड कंट्रोल के साथ साथ कोरोना के संक्रमण को रोकना भी एक बड़ा चैलेंज है। यस सर। लेकिन उसको हम लोगों ने बखूबी टास्क फोर्स के माध्यम से, हेल्थ डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, पब्लिक एड्रेस के माध्यम से हमने इस पर कंट्रोल पा लिया और आपको आश्चर्य हुआ कि मेले में कोई भी संक्रमण नहीं था। यही तो मेरा मुद्दा है कि कोरोना माघ मेले में बहुत अच्छा से इसको मैनेज किया गया। होली आ रही है, गैदरिंग होगी, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, वही स्ट्रैटेजी कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए जो कोरोना की गाइडलाइन है वही सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा। अभी हम लोगों ने कल पीस कमेटी की बैठक की, सेंट्रल पीस कमेटी की, जिसमें शहर के सारे मौजूद लोग थे, सभी धर्मों से लोग थे, सभी संप्रदायों से लोग थे, सारी पुलिस फोर्स के जो चीफ थे, इंस्पेक्टर्स थे वो लोग थे, और DM थे, DIG थे। तो सभी लोगों ने एक राय व्यक्त की कि हमें कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जो एहतियात हैं वो बरतने होंगे, क्योंकि अभी संक्रमण ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तो एक बार फिर से जैसी रिपोर्ट्स हैं उससे लग रहा है कि संक्रमण बढ़ रहा है। तो ये हुआ कि अभी तो हम लोगों ने एडवाइजरी जारी की कि भाई हमें वो सारे प्रिकॉशंस लेने हैं और कोशिश ये करनी है कि कोई हम सार्वजनिक बड़ी गैदरिंग न करें, और यदि जो गैदरिंग करते भी तो उसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सर, थोड़ा आगे बढ़ें तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के VC अभी मुद्दे में थे और उनके लिखे हुए लेटर्स मुद्दे में थे। 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि माइक एक रिलीजियस, ये दोनों का रिलेशन नहीं है कि आप लाउड स्पीकर से ही अजान करें। ये 15 मई 2020 को था कि एम्पलीफायर ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाद फिर साउंड स्लो क्यों नहीं हो पाए थे? VC को लेटर लिखना पड़ा और आप IG हैं प्रयागराज के, तो क्या प्रॉब्लम रही थी? नहीं, प्रॉब्लम नहीं थी। ये देखिए, जब पिछली बार रमज़ान था उस समय एक PIL हुई थी, अफजाल अंसारी साहब ने किया था गाजीपुर में। उस समय भी ये हुआ था कि चूँकि मस्जिदों में अजान पढ़ने के लिए लोगों की पाबंदी थी, किसी भी धार्मिक स्थल पर लोगों को इकट्ठा होने पे रोक थी। कोरोना का गाइडलाइन था कि लोग इकट्ठा नहीं हों। उसको लेकर के प्रशासन ने सख्ती की थी और जो प्रोटोकॉल था उसका पालन कराया जा रहा था कि कोई भी नमाज मस्जिद में नहीं पढ़े, अपने घरों में पढ़े। और चूँकि उस समय आ गया था रमज़ान का महीना, तो लोगों ने इसको एक इशू बना करके PIL किया कि नहीं, हमें रमज़ान में मस्जिद में आने दिया जाए और अजान जो हम माइक से करते हैं उस पर भी हमें न रोका जाए। तो इसको लेकर के वो लोग आए थे कि हमें मस्जिद में आने दिया है। मूल मुद्दा ये था कि हमें मस्जिद में आने से न रोका जाए। और उसी समय ये बात भी आई थी उसमें कि हमें अजान करने में भी रोका जा रहा है। तो ये बात हाई कोर्ट ने ये स्थापित किया। सर, थोड़ा मैं बीच में यहाँ आपको
रोक दूँ तो इसी में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐड कर लूँ। यहाँ पे रिलीजियस हार्मनी की भी एक प्रॉब्लम आती है, रिलीजियस हार्मनी बिगड़ने की भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि कहीं ऐसे PIL पड़े या फिर ऐसे वर्डिक्ट्स आए या पुलिस फोर्स कोई ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को अप्लाई कराने की कोशिश करे तो रिलीजियस हार्मनी डिस्टर्ब होने की भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते, क्या स्ट्रेटेजी होती है आप लोगों की? देखिए, रिलीजियस हार्मनी तो हमारे यहाँ है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। मुख्य बात ये है कि जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं, जो कानून कहता है उसका पालन कराना पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी है, रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना जिम्मेदारी है। और विशेष करके जब हाई कोर्ट ने ये कहा कि माइक से अजान देना कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, आर्टिकल 25 का भी यहाँ पे हवाला दिया था। नहीं, उन्होंने हाई कोर्ट ने तो ये कहा था कि देखिए अजान तो रिलीजियस प्रैक्टिस है, लेकिन माइक से देना ये पुरानी प्रैक्टिस नहीं है, ये नई बात है। माइक तो उस समय नहीं था, इसलिए ये बात ध्यान रखनी होगी कि हम ऐसा कोई काम न करें जो हमारे कानून के खिलाफ है। पॉल्यूशन एक्ट ये कहता है कि रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी को भी पब्लिक प्लेस पर माइक से, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से शोर करने की आज़ादी नहीं है। और यदि किन्हीं कारणों से ऐसा कोई आवश्यक है तो वो क्लोज प्रीमाइसेस में, हॉल में, किसी मैरिज हॉल में, किसी कंसोर्टियम में, किसी ऐसी जगह जहाँ पर कि उसके आवाज़ उसी कैंपस में रहे, तो ऐसी विशेष अनुमति में लेके किया जा सकता है। आपके ऊपर और इसीलिए जब ये, और उसमें ये भी लिखा हुआ था, मैं क्लियर कर दूं आपको, कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि कोई इस बारे में कंप्लेन करता है तो प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और जब ये कंप्लेंट आई, ये लेटर माननीय कुलपति महोदया का मिला, तो उस पर तत्काल हम लोगों ने निर्णय लिया कि 10 से 6 बजे के बीच में पब्लिक एड्रेस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अजान यदि किसी को कहनी है तो वो अपने जाकर के मस्जिद में नमाज़ पढ़े, जिसको जो करना है, लेकिन पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से ये आवाज़ नहीं होनी चाहिए। सर, आपके ऊपर कोई रिलीजियस प्रेशर नहीं आया? नहीं, इसको लेकर के लोगों ने वेलकम किया और लोगों ने ये कहा कि ये बात सही है, जो हमारे देश का कानून है उसको हम पालन करेंगे। और सभी जो भी हमारी मस्जिदें थीं वहाँ के इमामों से बात हुई है, हमने अपने सारे रेंज के SP से को पत्र लिखा है, DM को, और ये बात लोगों ने स्वेच्छा से स्वीकार की है कि हम 10 से सुबह 6 बजे तक पब्लिक एड्रेस के माध्यम से हम अजान नहीं करेंगे। सर, और ये देखा भी जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि देखिए कानून की स्थिति है, आप कानून का पालन कीजिए, और जो कानून का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो भी की जाएगी। लेकिन सभी लोगों ने स्वेच्छा से इस बात को स्वीकार किया है। ये बहुत ही अच्छी, जो आप रिलीजियस हार्मनी की बात कर रही हैं, ये हमारी परंपरा है और इसको सारे लोग इसको पालन भी करते हैं। एग्जाम्पल है रिलीजियस हार्मनी की। सर, थोड़ा आगे बढ़े, कस्टोडियल डेथ की बात करते हैं। और तमिलनाडु में जब एक बार कस्टोडियल डेथ हुआ, अभी पिछले साल हुआ था, तब से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। अब एक डेटा मैं देख रही थी, तो उस डेटा के हिसाब से हर रोज़ इंडिया में 5 कस्टडी में डेथ होते हैं। और आप उत्तर प्रदेश में हैं तो इसलिए उत्तर प्रदेश का भी मैं जिक्र कर दूं, हर रोज़ उत्तर प्रदेश में 14 कस्टोडियल डेथ्स होते हैं। तो ऐसे में पुलिस पब्लिक रिलेशन कैसे बन पाएगा? ये गलत बात है। अभी आपने कहा कि पूरे देश में 5 कस्टोडियल डेथ होती है, अब 14 नहीं, यूपी में आप कह रही हैं। सर, मैं क्लियर कर, नहीं तो 14 ये गलत बात है, ये आपका डाटा रॉन्ग है। ये कहीं भी यूपी में कस्टोडियल डेथ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है, साल में शायद 1 या 2, क्योंकि अब कस्टोडियल डेथ को लेकर के कानून बहुत ही सख्त है। लोगों का जो मिजाज है वो भी खिलाफ है, तो इसलिए पुलिस कस्टोडियल डेथ एक तरह के दुर्घटनाएं हैं। अच्छा। कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं, लोग पब्लिक के लोग खुद ही आपस में मारपीट करके उसको ले आते हैं थाने। अच्छा। और थाने पे ले आते हैं, उसकी हालत ख़राब रहती है और मान लीजिए रास्ते में बंद उसकी डेथ हुई तो उसको कस्टोडियल डेथ का रूप दिया जाता है। या ऐसी घटनाएं होती हैं कि वो पहले से इंजर्ड है और हम उसको लेके जा रहे हैं हमारी कस्टडी में, चूँकि कोई छोड़ देता है तो पुलिस लेके जाती है उसको हॉस्पिटल, और रास्ते में उसकी तबीयत ख़राब हो, उसकी डेथ हो गई, यानी ये तो कोइंसिडेंट्स होते हैं। हाँ, और इस इसको तरह के custodial उसको डेथ का रूप दिया जाता है। ओके सर। लेकिन कानून बहुत सख्त है, हमारे डिपार्टमेंट की गाइडलाइन भी बहुत सख्त है कि जो भी कस्टोडियल डेथ होगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। और यदि किसी की लापरवाही और किसी का इसमें इंटेंशनल कोई कार्रवाई करेगा तो उसके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम होगा। इसलिए कस्टोडियल डेथ की घटनाएं यूपी में बहुत कम हुई हैं, लोग, हमारी पुलिस फोर्सेज संवेदनशील हुई हैं, तो हम लोग इस पर नियंत्रण हम लोग का है। खुद हम लोग चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं न हों। ये एक तरह से पुलिस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी होता है। यस सर। तो लोग अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ें
स्वीकार योग्य नहीं है। सर, ये सवाल मैं आपसे इसीलिए पूछी क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने अभी उत्तर प्रदेश पुलिस को सम्मानित किया है अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो उसके बाद ऐसे क्वेश्चन मार्क उठने पुलिस पे थोड़ा सही नहीं होते। सर, थोड़ा आगे मैं बढ़ूँ, विद्यार्थियों के ये सवाल हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या फिर लोक सेवा आयोग हो, अक्सर ये विद्यार्थी यहाँ धरने प्रदर्शन करते रहते हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए कई बार पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ता है। कोई बीच का रास्ता नहीं है कि बच्चों पे बल का प्रयोग ना करना पड़े और काम भी हो जाए? नहीं, हमेशा हम लोग बीच का रास्ता ही निकालते हैं। हम लोग हमेशा, हमारी कोशिश रहती है कि यदि यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तो हम यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन और बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट यूनियन के लोग हैं, वो आपस में बैठ करके अपने मसले निपटा लें। लेकिन कभी कभार कोई ऐसी बात होती है, कुछ ऐसे लोग जो वायलेंस का सहारा लेते हैं, तो उनके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई है, जो हमारी लिमिट है, उसमें हम कार्रवाई करते हैं। अभी हम कोशिश करते हैं कि हम इन चीज़ों को अवॉइड करें। इसी तरह से जैसे आपने कहा कि यूपीपीएससी पे धरने होते हैं प्रदर्शन, तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जब वो वायलेंट हो जाता है, रास्ते में गाड़ियों में तोड़ फोड़ या किसी की तरह से इस तरह की वायलेंस की घटनाएं होती, तब हमें एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन हमारा पूरा प्रयास होता है कि संवाद से, बातचीत से, मीडिएशन से समस्या का हल निकल जाए। सर, ये सवाल विद्यार्थियों का था। जी, विद्यार्थी बहुत ही संवेदनशील ग्रुप है और बड़ा ग्रुप है। हम लोग भी विद्यार्थी रहे, तो हम विद्यार्थियों की भावनाओं को समझते हैं। सर, थोड़ा आगे बढ़े, पॉलिटिकल और पुलिस के रिलेशनशिप पे मैं बात करना चाहूँगी। अभी महाराष्ट्र में परमवीर सिंह का केस चल रहा है, बंगाल में वही काम चल रहा है। जब से ममता बनर्जी को चोट लगी है तब से पुलिस पे और लॉ एंड ऑर्डर सभी चीज़ों पे, तो क्या ऐसा होता है कि पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस पे काफ़ी ज़्यादा होती है सत्ता के साथ? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। लेकिन ये जो घटनाएं आ रही हैं, इसमें क्या तथ्य है, इसकी जांच हो रही है। क्यों ऐसी बात एकाएक हुई, इसके पीछे क्या कारण थे, तो यह एक महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन अभी मैं यहाँ से, चूँकि मैं उन घटनाओं को नहीं जानता, इसलिए उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। सर, लास्ट क्वेश्चन, पब्लिक को आप क्या कहेंगे कि होली में कैसे वो खुद को बचाएं और सोसाइटी को भी बचा कर रखें कोरोना से? जी, यही कहूँगा कि देखिए, कोरोना का संक्रमण ख़त्म नहीं हुआ है। आपको अभी भी पूरी संजीदगी के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ कोरोना के जो गाइडलाइन है उसको पालन करना चाहिए। क्योंकि अगर कोरोना बढ़ता है तो वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हमने इस पे विजय पा लिया था। पूरे इलाहाबाद में एक दिन में 3, 4, 5 केसेस आते थे। सर, ये क्या कोई गाइडलाइन भी इशू होगी, जैसे कुंभ में हुआ था गाइडलाइन इशू किए गए थे, तो क्या होली में भी कोई गाइडलाइन? जी, होली में यही गाइडलाइन है। माननीय उच्च न्यायालय भी अपनी PIL में इसकी सुनवाई कर रहा है कि हमें मास्क लगाना होगा। मास्क का इन्फोर्समेंट करना है हमको, हमें लोगों को सेंसिटाइज करना है, बड़ी गैदरिंग नहीं होने देनी है। जो गाइडलाइन है कि क्लोज हॉल में 50% लोग ही बैठे उसकी क्षमता के, ओपन हॉल में चीज़ें, ओपन स्पेस में ये चीज़ें हों, तो बड़ी गैदरिंग हमको अवॉइड करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। तो ये सारी गाइडलाइन हमको इन्फोर्स करानी है। और मैं यही अपील करूँगा इलाहाबाद प्रयाग वालों से कि भाई, आपने कोरोना पे मात दे दी थी, कोरोना से अपने को बचा लिया था, अब ढिलाई की ज़रूरत नहीं है, दवाई भी और कड़ाई भी। तो मैं ये कहूँगा कि सावधानी भी और त्यौहार भी, तो ये दोनों चीज़ें साथ चलनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे के माध्यम से ये अपील करूँगा कि लोग सावधानी बरतें, लापरवाह न हों। संक्रमण अभी गया नहीं है। जी, धन्यवाद। सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप थे IG KP सिंह सर। KP सिंह ने पब्लिक से यह रिक्वेस्ट किया कि होली में भी पुलिस गाइडलाइंस का और हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए सारे गाइडलाइंस का फॉलो करें। इसी के साथ ही तमाम पुलिस से जुड़े मुद्दों पर बातें की। तो इसी तरह के जनप्रतिनिधियों के विचारों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।